हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में अपन जो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। वो है वर्ड प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशन। यानी कि अपन ने अब तक जो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया है, ठीक है। तो अब अपन ये सीखेंगे कि जो क्वेश्चन अपन को दिया गया होता है, तो पहली चीज़ तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, और दूसरा उससे कैसे अपन को इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको पहले इसको पढ़ देता हूं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। तो अपन को ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, इनको सिर्फ इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज करना है, ठीक है। तो अपन ने इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है। अब अपन क्या सीख रहे हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना उनको इक्वेशन में चेंज करना सीख रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा, फर्स्ट का फर्स्ट है 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स टू 40। 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स टू 40। तो यहां पर देखो x के फॉर्मेट में अपन कैसे चेंज करेंगे उसको देखो। तो यहां पर लेट नंबर इक्वल टू x। देखिए यहां पर अपन को बोला गया था कि एक नंबर को 5 टाइम कर दिया जाए, यानी एक नंबर का 5 टाइम्स जो है वो इक्वल होता है 40 के। तो मुझे नंबर तो पता ही नहीं है कि नंबर है क्या। तो मैंने क्या किया कि इस नंबर को एज्यूम कर लिया है कि वो नंबर x है। तो अगर नंबर x है तो उसका 5 गुना करने को बोला गया है। तो नंबर x का 5 गुना मैंने आपको क्या बताया था, 5x लिख दीजिए। और ये कितने के इक्वल है, ये इक्वल है 40 के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जो दिया गया था, इसकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन होगी ये वाली 5x इक्वल टू 40, ठीक है। समझ गए। वैसे अपन को इनको सोल्व करना नहीं है, तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ये 5x इक्वल टू 40। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होती तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी नहीं बोला गया है तो मैं इतना ही लिखता हूँ। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन अपन को बोलता है ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 8 इक्वल्स 15। अब यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि एक नंबर को अगर आप 8 से इंक्रीज कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 15 के। तो यहां पर नंबर पता नहीं है, तो लेट कीजिए नंबर को क्या, x। तो अब देखो किसी भी चीज को अगर इंक्रीज करना हो तो अपन क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। और अगर अपन को डिक्रीज करना होता तो अपन क्या लगाते थे, माइनस का साइन। तो यहां पर नंबर अगर x है तो क्वेश्चन बोलता है नंबर इंक्रीज्ड बाई 8। तो यहां पर इस नंबर x को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो x में 8 बढ़ाया, जिससे कि ये जो बनेगा ये इक्वल आएगा कितने के, 15 के, ठीक है। एक नंबर है x, उसको अगर मैं 8 ऐड कर देता हूं तो वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 15 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप इन चीजों को। तो अब बेसिक लेवल से बढ़ते हुए अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे अप्रोच करना सीख जाएंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 25 एक्सीड्स ए नंबर बाई 7। 25 जो है एक नंबर से 7 ज्यादा है, ठीक है। 25 एक नंबर से 7 ज्यादा है। इस चीज को अपन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। 25 जो है बड़ा है एक नंबर से, कितना, 7। तो यहां पर जब भी अपन को ये चीजें बोली जाए ना, एक्सीड, मोर, इस तरह के, लेस, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना कम ज्यादा वाले, तो अपन को क्या करना है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पर 25 एक्सीड्स ए नंबर, तो नंबर को अपन क्या मानते हैं हमेशा, x, ठीक है। तो यहां पर 25 हो गया, x हो गया। तो ये जो 25 है ना, ये इस नंबर से, इस नंबर x से बड़ा है। कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो जैसे एक चीज समझो, मान लीजिए दो ब्रदर है, दो भाई हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है। ये मान लीजिए ये है 20 साल का और बी जो है 12 ईयर्स का है, ये 20 ईयर्स का है, ये 12 ईयर्स का है। तो अगर आपको इनको इक्वेशन में बनाना है कि ए बी से 8 साल बड़ा है, तो आप कैसे बताओगे इसको, 20 - 12 करके इक्वल 8 कर दोगे। तो आपने क्या किया,
जो a था बड़ा वाला भाई, उसको छोटे वाले भाई की एज में से सब्ट्रैक्ट किया और वो कितने के इक्वल आया, 8 के। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला भाई की एज मान लीजिए ये छोटे वाले भाई की एज है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7। ठीक है, ऐसे सोच लीजिए कि ये नंबर इस वाले नंबर से, ये वाला जो नंबर है ये इस वाले नंबर से 7 ज्यादा है, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए? तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीके मैं आपको बता रहा हूं। ए नंबर एक्सीड्स 5 by 3, एक नंबर जो है ज्यादा है 5 से, कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ए नंबर एक्सीड्स 5, तो नंबर x, ये नंबर x जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। कितना बड़ा है सर, ये 3 बड़ा है, 3 ज्यादा है x 5 से। तो जो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, और कितने बड़ा है, 3। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि जो a है वो b से बड़ा है 8 साल, 8 ईयर्स बड़ा है। तो आपने कैसे बताया था, a जो कि बड़े वाले भाई की एज है उसमें से छोटे वाले भाई की एज को सब्ट्रैक्ट कर दी और इक्वल कितने के कर दिया, 8 के। तो a माइनस बी इक्वल टू 8। तो ये तरीका है किस चीज को शो करने का कि a b से 8 ईयर्स बड़ा है। ठीक है, समझ गए? तो 25 एक्सीड्स अ नंबर, तो 25 ज्यादा था एक नंबर से, कितना, 7। तो 25 में से x को सब्ट्रैक्ट किया। फिर इसके बाद क्या है, ए नंबर एक्सीड्स 5, तो यहां पर जो नंबर अपन सपोज करते हैं x, तो x ज्यादा है 5 से, कितने से ज्यादा है, 3 से। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीजें मैं समझा पाऊं। तो आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना उम्मीद है आ रहा होगा। हाँ जी, सो यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, 5 subtracted from thrice a number is 16। ठीक है, तो अपन को 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम थ्राइस ए नंबर। तो लेट जो नंबर है वो मान लिया कितना, x। ठीक है, इस नंबर के थ्राइस, थ्राइस मीन्स होता है 3 गुना करना, ट्वाइस यानी क्या होता है, 2 गुना करना। 2 वर्ड्स जनरली यूज आते हैं, एक तो ट्वाइस यानी किसी नंबर को 2 से गुणा करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। एक होता है अपने पास थ्राइस यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पर क्वेश्चन बोलता है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर, तो नंबर पता नहीं था, मैंने नंबर को x माना, तो इसका थ्राइस यानी 3 गुना, 3 मल्टीप्लाई बाई x, अपन जानते हैं ये कितना होता है, 3x। तो इस 3x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5। ठीक है, तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर इज 16। तो ये जो इक्वल आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा वो कितने के इक्वल आएगा, 16 के इक्वल आएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, इफ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर द रिजल्ट इज 24। तो यहां पर फ्रॉम ए नंबर, तो यहां पर नंबर को वही x माना, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 12, और ये रिजल्ट कितने के इक्वल है, 24 के। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था, एक नंबर लिया उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्ट कितने के इक्वल आता है, 24 के इक्वल आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझने की खातिर अगर आपको जैसे x की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, 24 प्लस 12, तो x विल बी इक्वल टू 36। तो एक तरीके से आप x की वैल्यू पता कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर था ना आपने पता कर लिया कि ये जो नंबर है वो 36 है, उसमें से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो रिजल्ट जो है ना, आप खुद देखो 36 में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 24 ही तो आएगा। तो इस तरह से अपन पता कर पा रहे हैं वो अननोन वो नंबर है क्या जिसके बारे में बात हुई थी, जिसको अपन ने x माना था। ठीक है, तो अननोन चीज की वैल्यू निकालना अपन सीख जाते हैं इस तरह से, या अपन अननोन चीज का वैल्यू का पता लगा पाते हैं। अब देखिए, ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 इज 11। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, 19 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 19 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, ट्वाइस ए नंबर, तो नंबर मान लिया क्या, x। ठीक है, नंबर क्या माना, x, लेकिन x को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ट्वाइस ए नंबर, तो यानी x का ट्वाइस कितना होगा, 2x। तो 19 में से 2x सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आता है इज 11, दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसका ध्यान रखना
कि ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 19 में से सब्ट्रैक्ट करना है। आप ये इक्वेशन ना बना दे 2x माइनस 19 इक्वल टू 11, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, गलत है। चलिए नेक्स्ट है अपने पास, ए नंबर डिवाइडेड बाई 8 गिव्स 7, तो लेट वही सेम चीज नंबर को क्या मान लेंगे x, ठीक है। तो यहां पर ए नंबर डिवाइडेड बाई 8, इसको इसी तरह से डिवाइड करेंगे, गिव्स ये कितने के इक्वल आता है, 7 के इक्वल आता है। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। यहां पर इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसके बाद ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये आप भले ही 5 से 7 दफे रिवाइज कर लेना, कि बहुत ज्यादा काम की हैं। जब आपके थोड़े से जब क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे तो इन चीजों का रोल, ये जो इक्वेशन छोटे छोटे लेवल पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा काम की है, ठीक है। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, 3 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर इज 17, तो 3 कम करो किससे, 4 टाइम्स ए नंबर में से। तो लेट नंबर इज x, तो इसका 4 टाइम्स क्या होगा, 4x, ठीक है। इस नंबर x का 4 टाइम्स क्या हो गया, 4x। तो इसमें से 3 लेस, तो 4x में से अगर आप 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 4x माइनस 3, और ये कितने के इक्वल है, ये इक्वल है 17 के इक्वल है, ठीक है। बस ये इक्वेशन हो गई अपनी, ठीक है। 3 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर, तो नंबर लिया x, इसका 4 टाइम्स 4x, और इस 4x में से 3 कम, दैट इज इक्वल टू 17। इसके बाद देखिए 6 टाइम्स ए नंबर इज 5 मोर देन द नंबर। तो देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको पहले बता चुका हूं, वैसे जब भी मोर, लेस, इस तरह के वर्ड्स हो, एक्सीड, तो अपन क्या करते हैं, बड़े में नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बस ये ध्यान रखिए, सिंपल सा लॉजिक है। 6 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर पता नहीं है तो उसको x मान लिया, तो 6 टाइम्स 6x हो गया। तो ये जो नंबर है 6x इज 5 मोर देन द नंबर, तो नंबर क्या था, नंबर तो x ही था। तो ये जो 6x है ना, ये इस वाले नंबर से 5 ज्यादा है। ये 6x जो है, मैं कलर यूज कर लेता हूं, ये जो देखो एक नंबर है मान लिया x, इसका 6 टाइम्स है नंबर, ये कितना आया 6x। अब ये जो नंबर आया ना 6x, ये इस वाले नंबर से ही कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो आपको बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना है और कितने के इक्वल लिख देना है, 5 के। बस जैसे बड़ा भाई a, छोटा भाई b, तो a माइनस बी, यानी बड़े भाई की एज और छोटे भाई की एज में जो डिफरेंस है वो 5 का है, या a b से 5 ईयर्स ज्यादा है, तो इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको छोटी सी और बात बता देता हूं, और वो बात ये है कि 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना। a b से, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, a b से 8 ईयर्स बड़ा है, ठीक है। इसकी इक्वेशन आप क्या बनाएंगे, यहां पर a बड़ा है किससे, b से, तो a माइनस बी, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया, ये कितने के इक्वल, 8 के, ठीक है। इसकी इक्वेशन ये बना दी। और मैं यहां पर ऐसे बोलता कि a b से 8 ईयर्स छोटा है, ठीक है। तो यहां पर ये मोर वाला केस हो गया, ये लेस वाला, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिए। तो यहां पर बड़ा कौन है, a b से छोटा है, तो b बड़ा हो गया, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये कितना बड़ा छोटा है ये इक्वल में लिख दो। बस ये 2 इक्वेशन आपकी बहुत ज्यादा काम आएंगी, और अभी भी आप देख ही रहे हैं कि काम आ रही है अपने, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट अपने पास है इफ 9, अब ये जो क्वेश्चन है ये मेन वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इनमें अपन को नंबर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो देखिए इफ 9 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 36, फाइंड द नंबर। अब ध्यान से देखिए 9 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर, तो यहां पर नंबर तो पता ही नहीं है, तो अपन इस केस में लेट करेंगे कि नंबर जो है वो कितने के इक्वल है, x के, ठीक है। अब यहां पर ये x में क्या ऐड करना है अपन को, 9,
तो x प्लस 9। तो क्वेश्चन बोलता है द रिजल्ट यानी कि जो आएगा इसकी वैल्यू को सॉल्व करने पर वो इक्वल में क्या आएगा 36। ठीक है, तो यहां तक तो अपन ने इस क्वेश्चन से अपन ने क्या बना ली, इक्वेशन बना ली है। अब इसके बाद अपन को सिर्फ इक्वेशन नहीं बनानी, इसके बाद क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नंबर। अपन को नंबर बताना है, ये नंबर क्या है। तो यहां से जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 36, और प्लस का साइन उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं। ठीक है, तो यहां से जो x की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी कितनी 27। समझ गए? तो बस अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चीजें ध्यान से समझ ली। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर। ठीक है, 11 is subtracted from 4 times a number. The result is 89. Find the number. अब छोटे छोटे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना सीखिए, और अगर आपको एक बार में खुद से क्लिक ना हो, आप सॉल्यूशन देखिए, प्रोसेस देखिए, और इन क्वेश्चन को 4 to 5 टाइम्स से जितनी बार आप कर सके इससे भी ज्यादा इनको रिपीट कीजिए। आपका दिमाग जो है मैथ्स को थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगेगी, आपको समझ में आएगी, और एक बार जब दिमाग को अनुभव हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएंगे चीजों को देखने समझने के, तो ये नए क्वेश्चंस में भी आसानी से एप्लीकेबल कर पाएगा अपने आप को। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, हर एक से या हर किसी को या किसी को भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता, हर कोई धीरे धीरे चीजों को समझकर ही आगे बढ़ा है। तो आप लोगों को भी वही करना है कि धीरे धीरे आराम से इनको चाहे सॉल्यूशन से रिवाइज कीजिए, लेकिन स्टेप सारे समझिए। ठीक है, चलिए इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, तो यहां पर इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 11 को। तो अपने पास पहली चीज तो अपन को ये निकालनी है 4 टाइम्स अ नंबर। तो लेट नंबर इक्वल टू क्या x। तो इसका 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स क्या होगा इस नंबर का 4 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं 4x। अब ये जो 4 टाइम्स से नंबर आया उसमें से अपन को क्या सब्ट्रैक्ट करना है 11, तो 4x में से 11 सब्ट्रैक्ट करना है। द रिजल्ट इज 89। तो ये जो सोल्व होगा तो उसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स 89। अब क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या माना था अपन ने x, तो यहां से क्या अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4x एज इट इज लिखिए, और ये जो है 89 ये एज इट इज, -11 इस साइड जाएगा तो +11 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 89 प्लस 11 जो होगा स्टूडेंट्स 100 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 100/4, यानी x विल बी इक्वल टू 25। क्लियर है, समझ गए बात को? चले अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है 4 एडेड टू ट्वाइस ए नंबर। 4 एडेड टू ट्वाइस ए नंबर इज 26/5। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए ट्वाइस ए नंबर में क्या ऐड किया है 4, तो नंबर तो पता ही नहीं है। तो लेट कि जो नंबर है वो अपन मान लेते हैं x। अब इस नंबर का ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई करना है x को, तो कितना आएगा 2x। अब इसमें 4 ऐड किया गया है, इस 2x में ट्वाइस नंबर में क्या ऐड करना है 4 को ऐड करना है। तो 2x प्लस 4 इल्स यानी इक्वल आएगा, ये इक्वल का ही मतलब होता है, इल्स 26/5। ठीक है, तो फाइंड द फ्रैक्शन। एक्चुअल में क्या है ये x जो है यहाँ पर एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आएगा, यानी a/b के फॉर्मेट में, इसलिए फ्रैक्शन बोल रहा है। सो देखिए 2x की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर 26/5 में से अपन क्या सब्ट्रैक्ट कर लें 4 को। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि इस तरह से सबके नीचे 1 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी तरह से कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 एलसीएम आएगा, और 1 से 5, 5 इंटू 2 10x। अब इन चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इन चीज़ों की। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और इसके बाद ये जो इक्वेशन बनी है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 10x प्लस 20 इक्वल टू 26। तो यहाँ से 10x इक्वल टू ये यहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 26 माइनस 20 करने पर कितना आएगा 6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/10 यानी 3/5। ठीक है, समझ पा रहे हैं?
गुड। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अपन को बोलता है ए नंबर इज 2/5 टाइम्स, यहाँ पर आप ऑफ लिख लीजिए, ऑफ अनदर नंबर इफ देयर सम इज 70 फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 2/5 टाइम्स है, तो यहाँ पर लेट अनदर नंबर जो है, लेट अनदर नंबर, इसको आप क्या मान लीजिए x। ठीक है, जो अननोन चीज है उसको आप x मान लीजिए। तो ये वाला जो नंबर है ये कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा इसका 2/5 टाइम्स, यानी 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस x को, तो कितना आएगा 2x/5। इफ देयर सम इज 70, तो ये एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, तो यहां पर x प्लस 2x/5 और इक्वल टू कितना है 70 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन को प्रॉपरली करना आना चाहिए। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, वैसे जहाँ तक है मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है पहले। 1 5 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5, 5 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल 5x। 5 से 5 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 1 से 5 को डिवाइड किया 5, जो आया इससे इस ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 350। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो देखो 5x प्लस 2x हो जाएगा 7x इक्वल टू कितना है 350। तो यहां से x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 350/7, तो यानी x विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हैं, और एक आपको याद हो बातें कुछ पुरानी, तो जैसे मैंने 3 + 2/5 होता था, तो मैंने आपको कैसे करना सिखाया था, मैंने बताया था कि 5 इंटू 3 कर दो 15 आएगा, और जो आया इसमें 2 को ऐड कर दो, तो 5 इंटू 3 15 आया, जो आया इसमें 2 को ऐड करेंगे तो 17, और ये अपॉन में 5 लिख दो। लिखाया था या करवाया था ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं इसको रफ करता हूं, देखिए एज पर क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स का जो सम है, यानी x प्लस 2x/5, ये कितने के इक्वल था 70 के इक्वल था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट बन रहा है जैसे यहाँ पर बन रहा था। तो अगर मैं 5 इंटू एक्स करता हूँ तो ये कितना आएगा 5x, और इसमें फिर ये 2x ऐड करता हूँ तो 5x प्लस 2x हो जाएगा 7x, और अपॉन में 5 लिख देता हूँ, इक्वल टू कितना है 70। ठीक है, अब ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला केस हो गया, तो मैं इसमें ऊपर से ऊपर वाला नंबर कैंसिलेशन कर सकता हूँ, तो 7 से 10 जा हो गया। तो ये जो चीज है वो x/5 10/1 बन गई है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स और 5 इंटू 10 50। ठीक है, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस होगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या लगाना है। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, अभी आपके दिमाग में जो आ रहा है उससे आप जा सकते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन अपन को बोलता है ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ यानी उसी नंबर का हाफ। तो ए नंबर का हाफ निकालना है, नंबर पता नहीं है, तो लेट जो नंबर है वो अपन ने मान लिया कितना x। व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, तो x का हाफ कितना होगा x/2। तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 72। तो यहां पर x प्लस x/2 इक्वल टू 72। अब वही सिचुएशन आई है, तो देखो 2 इंटू एक्स करो, कितना आएगा 2x, जो आया इसमें से x को ऐड कर दो, तो 2x प्लस x 3x, अपॉन में ये कितना है 2, इक्वल टू कितना चल रहा है 72, अपॉन में 1 मान सकते हो। 3 से कैंसिलेशन करोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास है x/2 इक्वल टू 24/1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, और 2 इंटू 24 जो है 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे, x प्लस x/2 इक्वल टू 72। सभी के नीचे, जिनके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, एलसीएम विल बी 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा,
जो आया इससे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। जो आया इससे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। जो आया इससे 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 72 144। तो देखो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 2x प्लस एक्स कितना 3x इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू जो होगी वो 144/3 यानी 3 8 जा 24। तो सेम आंसर आएगा लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। मैंने बहुत प्रैक्टिस और बिल्कुल पूरी कोशिश की है अपनी ओर से कि अच्छे से सीक्वेंस के साथ आपको दे सकूं। तो आप बस मेरे साथ इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो पहले एटलीस्ट जितना हो पाए उतने की इक्वेशन आप खुद से एक बार बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, सो देखिए, ए नंबर एडेड टू इट्स 2/3 इज इक्वल टू 55। तो एक नंबर को उसी के 2/3 में ऐड करने पर कितना आता है 55 आता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है वो नंबर बताइए क्या होगा। तो यहां पर लेट जो नंबर है वो मान लिया कितना x। ठीक है, तो ए नंबर एडेड टू इट्स 2/3। तो नंबर अगर x है तो इसका 2/3, तो x का 2/3 क्या होगा 2x/3 इज इक्वल टू 55। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितने के इक्वल आएगा 55 के। तो x प्लस 2x/3 इक्वल टू कितना है 55। ठीक है, अब देखो 3 इंटू एक्स करोगे तो 3x, इसमें इस प्लस के 2x को ऐड कर दीजिए और अपॉन में क्या है 3। ये मैंने आपको फ्रैक्शंस में बहुत डिटेल में बताई है। सो उम्मीद मैं आपको से करता हूं कि आपको चीजें पता होंगी और प्रैक्टिस में भी होंगी। तो 5x/3 इक्वल टू 55 अपॉन में 1, 5 से 11 जा। तो यहां से जो है x/3 इक्वल टू 11/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, 3 इंटू 11 33 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चले इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ट्वाइस ए नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 45। ट्वाइस ए नंबर, तो पहले तो नंबर ही नहीं पता, तो लेट नंबर इक्वल टू एक्स। ट्वाइस ए नंबर है तो इसका ट्वाइस यानी 2x। व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7, तो ये जो 2x आता है ट्वाइस ऑफ नंबर जो आया है इसको जब अपन 7 से कम करेंगे तो अगर मैं 2x को 7 से कम करता हूं तो बोल रहा है गिव्स 45, ये आएगा 45 के इक्वल। तो यहां से क्वेश्चन बोल रहा है एक नंबर बताइए। नंबर अपन ने क्या माना है, नंबर अपन ने माना है x। तो यहां से 2x इक्वल टू 45 एज इट इज, माइनस का 7 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 7। तो 2x इक्वल टू 52। सो x विल बी इक्वल टू 52/2 यानी x विल बी इक्वल टू 26। क्लियर है, समझ गए। तो बस इतना ही है। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। थ्राइस ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 गिव्स 44। तो थ्राइस ए नंबर, तो लेट नंबर इक्वल टू x। ठीक है, अब थ्राइस ऑफ ए नंबर है तो इसका थ्राइस करेंगे तो कितना आएगा 3x। थ्राइस यानी 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना। व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, अब देखो इंक्रीज का मतलब प्लस कर देना, डिक्रीज मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 3x को जब इंक्रीज करते हैं 5 से तो गिव्स 44, ये इक्वल आएगा 44 के। तो 3x इक्वल टू प्लस 5 वहां पर जाएगा तो 44 माइनस 5, 3x इक्वल टू 39। तो यहां से x की वैल्यू जो है 39/3, तो x विल बी इक्वल टू 13। ठीक है, अपन से नंबर ही पूछ रहा था और नंबर अपन ने क्या माना था x, और x की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज
इंक्रीज्ड बाई 80। ठीक है, तो यहां पर नंबर को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, नंबर पता नहीं है, तो लेट कीजिए कि जो नंबर है वो x है। ठीक है, अब इस नंबर x को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा 5x। ये ओरिजिनली क्या था x। क्वेश्चन अपन से ये बोलता है कि आपके पास ये जो नंबर आया ना 5x, ये वाला जो नंबर है ये इस वाले नंबर से 80 बढ़ जाता है, 80 ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हो। ये वाला जो नंबर है ये इस वाले नंबर से 80 ज्यादा है। तो आपके दिमाग में जब भी ज्यादा और कम वाली बात आए तो वही सेम चीज कि ए बी से 5 या क्या बताया था, आई थिंक 8 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी बताया था, ए बी से 8 ईयर्स बड़ा है। तो आपको कैसे बताई थी कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो और कितना बड़ा या कितना छोटा है वो इक्वल में लिख दो। तो यहां पर ये वाला जो नंबर है बड़ा है इससे, तो 5x में से छोटे वाले नंबर x को सब्ट्रैक्ट कर दो और ये बड़ा वाला नंबर इस वाले से कितना बड़ा है, वो बड़ा है 80, क्योंकि 80 से बढ़ गया था। ठीक है, तो ये इक्वल में आ जाएगा 80 के। समझ गए बात क्लियरली? इसको कई लोग अलग तरह से भी बताते हैं, इस तरह से। मैं अभी नहीं बताऊंगा, वैसे बता देता हूं इस तरह से भी बताते हैं, लेकिन मैं आपको ना कोशिश कर रहा हूं कि आपको पहले एक डायरेक्शन में लेकर चीजें सिखाऊं, है ना। अभी इन चीजों पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल अभी इस तरह से सोचो कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सो इसको सॉल्व तो करना ही है। 4x हो जाएगा इक्वल टू 80, तो x की जो वैल्यू होगी वो 80/4 यानी x विल बी इक्वल टू 20। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। नंबर अपन को फाइंड आउट करना था, वो 20 आ चुका है। ठीक है, x तो 20 ये नंबर है, इसको अगर मैं 5 टाइम्स कर दूंगा 20 इंटू 5 तो कितना आएगा 100। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 जो है उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्ट आया वो इससे कितना ज्यादा आया, 80 ज्यादा आया। तो मैंने इक्वेशन यही तो बनाई कि 100 माइनस 20, ये वाला नंबर 5x, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट किया था, इक्वल टू 80। ठीक है, क्या मेरा सही था? बिल्कुल सही था। ठीक है, सबसे पहले ना एक के अप्रोच से सारे क्वेश्चंस को टारगेट करना सीखो, फिर धीरे धीरे समझ बढ़ेगी ना, तब अपन और चीजें आपके दिमाग में डाल पाएंगे। तो अभी है ना, ऐसे नहीं कि सभी चीज दुनिया भर की चीजें आ जाए, पहले छोटे छोटे लेवल से अपना काम क्वेश्चन को बनाना है, तो वो अपन सीख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड अपन को दिख रहा है, तो देखो द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 114। ठीक है, नेचुरल नंबर अभी अपन ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस 1 से स्टार्ट होते हैं, इतना ध्यान रखिए। 1 2 3 और पॉइंट वाले नंबर नहीं होते, जस्ट एक के बाद एक 1 2 3 4 5 इस तरह से ध्यान रखना है, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। मैं आपको जब नंबर सिस्टम थोड़ा और पढ़ाऊंगा आगे तो उसमें मैं आपको नंबर्स क्या रहे डिटेल से बता दूंगा, अभी इतना काम नहीं है अपना। ठीक है, तो देखो अभी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने 3 नंबर्स की बात की, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल पहला नंबर अगर 4 ले लिया ना तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव होगा ना, तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स उसके जस्ट बाद वाला, तो 4 के जस्ट बाद वाला क्या आएगा 5, 5 के जस्ट बाद वाला क्या लेना पड़ेगा मुझे 6 लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इनमें जो गैप अपन को लेना होता है ना वो 1 1 का गैप लेना होता है। ठीक है, अभी इसमें इवन ओड वगैरह भी केस आएंगे, तो अभी अपन उन चीजों को नहीं बात कर रहे, अभी सिर्फ अपन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर पहला नंबर 4 माना है तो दूसरा नंबर अपन को 4 + 1 करके आएगा यानी 5। फिर इसका तीसरा नंबर कैसे आएगा, इस 4 में अपन को 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास आएगा 6। ठीक है, 4 में +1 फिर 5 में +1। तो एक तरीके से अगर मुझे पहला नंबर पता है तो यहाँ पर 6 तक जाना है तो 2 ऐड करना पड़ेगा 1 1। अब देखो क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड द नंबर्स बताओ। अब अपन को ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार वाले नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 114 आ जाए। ठीक है, जिनका सम कितना आ जाए 114। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी भी नंबर 4 को उठा लिया, ऐसे नहीं करना। पहला नंबर x माना, अगर कि मान लीजिए कि जो स्टार्टिंग जो नंबर है
कोई से भी 3 नंबर हो सकते हैं, तो मैंने पहला जो नंबर है वो x मान लिया। ठीक है, अगर थोड़ा डिटेल में लिखें तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या होगा, मुझे इसके जस्ट बाद वाला नंबर चाहिए, तो 4 के जस्ट बाद 5 आता था, तो आपने +1 ऐड किया 4 में और आपको पता चल गया। तो यहाँ पर भी सेकेंड नंबर निकालने के लिए फर्स्ट नंबर जो पता है ना उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, और अगर आपको थर्ड नंबर भी पता करना है तो अपन को तो क्या करना है, अगर जैसे 5 पता है उससे 6 लाना है तो 5 में 1 ऐड कर दो। ठीक है, या फिर 4 ही पता है और अपन को 6 लाना है तो 4 में 2 ऐड कर दो। तो आप दोनों तरह से सोच सकते हो कि अगर मुझे फर्स्ट नंबर पता है, थर्ड नंबर पता करना है, तो x में कितना ऐड कर दूं, मैं 2 ऐड कर दूं। दूसरा तरीका ये हो सकता था, जैसे देखो ये 4 है, ये 5 होगा, ये 6 होगा लगातार, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। तो मैं 4 से अगर 6 लाता हूं तो मुझे ये 4x है तो इसमें 2 ऐड करना पड़ा। मैं ऐसे भी सोच सकता था कि मैं 5 से 6 ले आऊं क्योंकि मुझे 5 पता है, तो x + 1 जो है 5, उसमें मैं जस्ट 1 ऐड करके, ठीक है, 5 से 6 लाने के लिए तो मुझे 1 ही ऐड करना पड़ेगा ना, तो x + 1 + 1, तो ये हो जाएगा x + 2। ठीक है, इतनी राम कहानी की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाना चाह रहा था, कई बार भावनाओं में बह जाता हूं मैं। ठीक है, सो ये आपको क्या, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मुझे 3 नंबर्स को सपोज करना था, तो मैं इन तीनों नंबर्स को इस तरह से मान चुका हूं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन तीनों का जो सम है वो कितना है, 114। तो इन तीनों को आप ऐड कीजिए। तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर है x + 1, तीसरा नंबर है x + 2, और इनका सम कितना था, 114। चलिए, तो इन तीनों को ऐड करने पर आना चाहिए 114। तो देखो इनको सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लो, x ये तो प्लस है, माइनस होता तो मल्टीप्लाई वगैरह करने की रहता है, लेकिन इससे कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट ओपन करो। x + 2 = 114। पहले सभी x को ऐड कर लीजिए, तो x + x + x ये हो जाएगा 3x, +1 + 2 ये कितना हो जाएगा, प्लस के 3, इक्वल टू है 114। तो यहां से 3x की जो वैल्यू होगी, +3 उस साइड जाएगा तो 114 - 3, तो 3x = 111, सो x विल बी 337। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्वेश्चन पूछता था कि नंबर्स बताइए, फाइंड द नंबर्स, और नंबर्स तो अपने पास पता ही है अपन को, क्या क्या माने थे, अपन ने पहला नंबर माना था x, तो ये आ गया x 37। दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो 37 में x तो है ही, +1 करना है, तो ये हो जाएगा 38, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 37x + 2, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये सभी कॉन्जिक्यूटिव है, नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 63। अब देखो क्वेश्चन आसान है, यहाँ पर 2 ही बात हुई है कि 2 ही नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर लेट फर्स्ट क्या मान लें, फर्स्ट नेचुरल नंबर को अपन मान लेते हैं x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, जस्ट बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव, तो इसमें 1 ऐड करने के पर अपन को जस्ट बाद वाला सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। तो हुज सम इज 63, तो इन दोनों को ऐड करो, तो x में अगर मैं सेकंड नंबर x + 1 ऐड कर दूं तो ये कितना आएगा, 63। इनको सॉल्व करोगे तो आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये इस तरह से होगा, ये हो जाएगा 2x + 1 = 63। मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूँ, वैसे इतने की जरूरत नहीं है। 63 - 1 करेंगे तो 62 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है 62/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी कितनी, 31। ठीक है, तो अपन को नंबर्स पूछे गए थे, तो ये 31 हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 31 + 1 यानी 32। तो ये जो नंबर्स हैं वो 31 और 32 हैं, जिनका सम कितना आ रहा है, 63। ठीक है, समझ गए। सो आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिए हैं, एक्चुअल में क्या है, 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस का कॉम्बिनेशन लिया है, सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिकली। ठीक है, आपको
कोई अलग से कुछ NCERT RS अग्रवाल कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल इन क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, लीनियर इक्वेशन आपकी प्रॉपरली तैयार हो जाएगी। देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो पहला नंबर x मान लें, दूसरा नंबर इसमें 1 ऐड करने पर आ जाएगा, तीसरा नंबर या तो आप इसमें 2 ऐड कर दो x पे, या फिर ऐसे सोच लो कि x प्लस 1 में आप 1 ऐड कर रहे हो तो भी कितना आएगा x प्लस 2। मैं आपको ये चीजें समझा चुका हूं अच्छे से। तो इन तीनों का जो सम है वो कितना है 51। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ये इक्वल है कितने के 51 के। तो इनको एक बार ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, वैसे जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x, ठीक है। 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना है 51। फिर यहां से 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू 48। तो यहां से जो x की वैल्यू होगी वो 48 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, तो पहला नंबर खुद x है तो 16 ही हो जाएगा। वैसे इनमें पुट करने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि जस्ट बाद वाले नंबर्स हैं, तो 16 के जस्ट बाद वाला 17, 17 के जस्ट बाद वाला 18। आप इनमें पुट करेंगे तो भी वही आएंगे 16, 16 प्लस 1 16 प्लस 2, तो 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 2 18, ठीक है। क्लियर है। किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि थोड़ा सा ऊपर से निकल गया तो उसके लिए आप थोड़ा सा वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ये रिकॉर्डेड वीडियोज का यही फायदा है, ठीक है। आप मेरे सामने है नहीं, वैसे मैं तो इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन से बात कर रहा हूं, तो कई बार होता है कि किसी स्टूडेंट का पर्टिकुलर पॉइंट अलग हो सकता है, तो वो तो उसको मुझसे शेयर कर सकता है चैटिंग के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में, तो जैसे भी आपको लगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए यह वाला क्वेश्चन है, व्हेन राजू मल्टीप्लाइज ए सर्टेन नंबर बाय 17। देखिए राजू को एक नंबर है उसको 17 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर पता नहीं है, तो लेट नंबर जो अपन मान लेते हैं वो x मान लेते हैं। तो राजू ने क्या किया, इस नंबर x को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 17x आ गया, एंड एड्स 4 टू द प्रोडक्ट। अब ये जो मल्टीप्लाई किया ना इसने 17 से, तो ये जो आया है प्रोडक्ट, यानी ये जो मल्टीप्लीकेशन आया है 17x, इसमें इसने क्या किया 4 ऐड किया है, he gets 2 to 5। तो इसको जो मिला है वो कितना मिला है 2 to 5। फाइंड दैट नंबर, तो नंबर फाइंड आउट करना है। नंबर क्या माना है अपन ने x, और x की वैल्यू निकालने में तो अपन ने बहुत मास्टरी की है, इसीलिए मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी कि आपके बिल्कुल दिमाग के बीचों बीच वो चीजें बैठ जाए। तो 2 to 5 minus 4, तो 17x इक्वल टू 2 to 1, so x will be equal to 2 to 1 upon 17, so x will be 17 1 जा और 17 3 जा, so x will be equal to 13, ठीक है। so मैं देख लेता हूँ आगे क्वेश्चंस हैं, है एक क्वेश्चन और है, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड, इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड and the result is increased by 5, we get 50। if a number, तो नंबर पता नहीं, तो let number equal to x। इस नंबर को ट्रिपल करना है, यानी 3 गुना करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, एंड द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है इज इंक्रीज्ड बाई 5। इंक्रीज मीन्स इसको बढ़ा देना, इसमें ऐड करना, तो इस रिजल्ट जो कि 3x है इसमें 5 इंक्रीज कर दिया जाए, वी गेट क्या आता है इसके इक्वल में 50 आता है, ठीक है। फाइंड द नंबर, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड लग सकते हैं क्योंकि 6th 7th और 8th के तीनों के मिक्सचर लिए हुए हैं, पूरा कंबाइंड। कोई क्वेश्चन जहां तक मेरी नॉलेज में कोई क्वेश्चन छोटा भी नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है सारे ले लिए गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड लग सकते हैं। उसका फायदा ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और किसी क्वेश्चन में अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाता है तो मैं इसको दूसरे क्वेश्चन में कवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू 45/3 दैट विल बी इक्वल टू 15। क्वेश्चन ने नंबर पूछा था और नंबर जो है अपन ने x माना है, तो x विल बी इक्वल टू 15, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर
अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू।